ब्लश क्यों कर रहे हो? Bombastic side eye. Criminal offensive side. व्हाट? ब्लश? ये क्या कह रही हो तुम के? हम भला ब्लश क्यों करेंगे? नो हम ब्लश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वो प्रिंसेस जेमिन ने बिल्कुल सही कहा। वो तो खाना थोड़ा तीखा है ना, दैट्स व्हाई। नहीं तो खेकड़े की सब्जी इतनी भी तीखी नहीं है, क्यों नामजुन? हाँ बिल्कुल, और ऑक्टोपस भी अच्छा लग रहा है। वो मैं कह रही थी कि जंगकुक, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और उसके बाद अजीबोगरीब हरकतें। अरे नहीं, सिर्फ तुम ही क्यों जिमिन, यहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने अजीबोगरीब हरकतें की है, पागलपंते की हद क्रॉस कर दी थी। एक्चुअली आप तो जानते ही हो प्रिंस जंगकुक कि ड्रिंक करने के बाद थोड़ा जानता हूँ, ड्रिंक करने के बाद तो तुम सब लोग अपना आपा खो बैठे हो। दैट्स व्हाई मैं तुम सबको मना कर रहा था। क्यों? लाइफ में सबको दारू घटक के भांगड़े करने चाहिए, और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुमने कभी अपने लाइफ में पेग मारा ही नहीं। नो बेटे, जंकुक तो हम सबसे ड्रिंक करता है। क्यों माय लिटिल ब्रदर? हाँ करता हूँ, लेकिन खुद को कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता है। तुम जैसे बेवड़े बनकर ऐसे बेवड़े जैसे हरकतें नहीं करता। बीड़ी जो ले चुपचाप खाना ठूस और अपनी प्रशंसा करना बंद कर। कभी तो मौका नहीं छोड़ता खुद को ऊपर दिखाने में और दूसरों को नीचा दिखाने में, हैं? ऐसे घूरो मत और लाओ और खिलाओ मुझे। अच्छा है। ये ग्रैंडपा की शक्ल इतनी सुबह सुबह उतरी क्यों है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई कल रात? एक तो वाइन भी नहीं आई नीचे ब्रेकफास्ट करने। कहीं कल रात के ड्रिंक के बाद जोश जोश में दोनों होश तो नहीं खो बैठे? जाकर देखना पड़ेगा मुझे इन दोनों के बेडरूम में। अब हो भी तो मुझे बताने नहीं वाला, तो शायद मुझे वाइन से ही पूछना पड़ेगा। काश इन चारों की जोड़ी यहाँ पे ही इस आइलैंड पे जल्दी से जुड़ जाए। अब हमारे पास भी तो टाइम नहीं है ना ज्यादा, अब सिर्फ हमारे पास 15 डेज है और उसके बाद तो हम ऑटोमेटिकली फ्यूचर में फुर हो जाएंगे। यार ये सब लोग कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, और नामजुन तो मेरे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है। हे भगवान, ये कौन सी सिचुएशन में तुमने फंसा दिया? क्या बात है क्वीन लीजा, आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। क्या मैं आपके लिए जूस लाऊं? नो थैंक्स, वो एक्चुअली हम हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे थे। आई होप सो कि वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा हो। और ठीक क्यों नहीं होगा लीजा, आफ्टर ऑल आपने ही तो उन सबको वहाँ पे भेजा है। ओके सो गाइस, दिस इज क्वीन जिसो। ये जिमिन की मॉम रहती है एंड उसके साथ साथ लीजा की ओल्ड फ्रेंड भी रहती है। ओह माय गॉड जिसो, आप कब आई? जस्ट अभी। हमने सुना कि आपने हमारे बच्चों को आपके प्राइवेट आइलैंड पे भेजा है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, जंकुक एंड नामजुन कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बिजी रहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चारों को वहाँ पे हमारे प्राइवेट आइलैंड पे भेज दिया जाए। इस बहाने से वो चारों और भी ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप ये सब क्यों कर रही हो लीजा? आपको दिखता नहीं है क्या? जिमिन एंड जंकुक एक दूसरे को बचपन से फ्रेंड समझते आ रहे हैं। वो तो जिमिन के डैड ने शादी के लिए हाँ कर दिया और रिश्ता जोड़ा, वरना हम तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे इस रिश्ते के लिए। बेचारे वो दोनों जिमिन एंड जंकुक, जब से उनका रिश्ता जोड़ा है ये शादीवादी, उसके बाद तो एक दूसरे के साथ वो दोनों बेचारे कितने ज्यादा ऑकवर्डली बातें करते हैं। पहले जैसे रौनक तो उनके फ्रेंडशिप में आपने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं कोई लीजा। वो हमारे बच्चे हैं लीजा, आखिर आपको चाहिए क्या? मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती आ रही हूँ और आपको सब कुछ पता है उन दोनों के फ्रेंडशिप के बारे में, फिर भी आप ऐसे ही कर रही हो। हाँ बच्चे हैं, इसलिए हम उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि आप नहीं समझ पाओगे जिसो। इसलिए जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसको शांति से होने दो। फॉर गॉड सेक लीजा, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रही है? हमने जिमिन के डैड को यहाँ पे नहीं लाया हमारे साथ
नहीं सुननी है जिसो, हम जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश है एंड दैट्स इट। ट्रस्ट मी लीजा, वो खुश नहीं है। जिस तरह से आप आपकी शादी में पूरी तरह से खुश नहीं थी, वैसे ही हमारे बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ। है वो ऐसे चल के जैसे जन्नत में रहती है, देखती है सबको ऐसे। ओ हॉबी। जीनू, तुम कब आई? मैं यहाँ पे तब आई जब तुम बेड पे हॉबी ऐसे कर रहे थे। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि हॉबी इतना सदमे में क्यों है सुबह से, और तुम ऐसे मछली जैसे उछल क्यों रही हो? आई मीन टू से खुश क्यों हो? कहीं कल रात तुम दोनों के बीच में खिचड़ी तो नहीं पकी? बोलो। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह कम ऑन, अब बोल भी दो। अपने खून के रिश्ते से क्या छुपाना भला? क्या? अब मेरा मतलब है कि मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो सिचुएशन को समझ ही ना पाऊँ। लगता है तुम दोनों ने कल रात बेवड़ भरी नशे में काफी यहाँ पे उद्दम कर मचाया। देखो जिनू, ये बात मैं तुम्हें ही बताऊंगी, ठीक है? तो तुम इस बात को बाहर जाकर ऐसे ढिंडोरा मत पीटना। हॉबी और मेरी ना कल रात किस हो गई थी। क्या? सच में? हाँ, और मैं यहाँ पे सदमे में जाने के बजाय ऐसे पागलों जैसे खुश हो रही हूँ। लेकिन मैं भी क्या करूँ? मुझे अब अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो उस मोमेंट को बार बार याद करके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने का ट्राई कर रही हूँ? हाँ, अरे ऑफ कोर्स मैं समझ गई भाई। आखिर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? और वैसे भी कब से मेरा दिल जिगर फेफड़ा यही तो चाहता था। क्या? हाँ तो क्या हुआ? हम सबको खुश रहने का हक है, क्यों है कि नहीं? और वैसे भी स्टार्टिंग से तो मेरी गट फीलिंग ऐसे ढोल नगाड़े बजाकर कह रही थी कि तुम ना प्रिंस नामजून से ज्यादा ना हॉबी के साथ सूट होती हो। क्या? सच में? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम नामजून के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हो। तुम तो सिर्फ हॉबी के लिए बनी हो, लिख लो। बट जिन, ये सब क्या तुम श्योर नहीं हो हॉबी के लिए? जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा सेक्रेटरी है एंड वो नामजून जैसे प्रिंस नहीं है? अरे नहीं जिन, वैसे बिल्कुल भी बात नहीं है। एक तो हॉबी सुबह से सदमे में है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर रहा मुझसे। दूसरी ओर नामजून को अगर इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? और तो और हमारी शादी भी। अरे यार, तेल लेने गई शादी, तुम आपसे उसके बारे में इतना मत सोचो। और तुम नामजून को मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगी उसको। क्या? तुम क्यों और कैसे? ये क्यों कैसे, ये तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ तुम दोनों के बीच में वो हम सीक्रेट रखेंगे, हम तीनों के बीच में, ओके? और अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोचती हो? I mean, उस किस के बारे में, हॉबी के बारे में? आई नो कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में। इसलिए तुम्हें अब दिल खोल के सोचना चाहिए और समझना चाहिए इसके बारे में। तो सोचो वायन, सोचो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, वो कैसे फील करता है जब भी तुम हॉबी के साथ रहती हो। सोचो। कितना ज्यादा फ्रेश है। हमारे फ्यूचर में तो ऐसा पानी देखने को मिलता ही नहीं है। वाह, काश यहाँ पे जीवना और शुगा भी रहते तो मजा ही आ जाता रहता। या फिर मुझे जंकुक भी चलता रहता। टेढ़ा है, एटीट्यूड तो ठूस ठूस के भरा है, लेकिन दिल से थोड़ा अच्छा ही है। कौन हो तुम? ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? हे रिलैक्स, आई एम जेड। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। है? ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने पहचान लिया, तुमने नहीं पहचाना होगा।
कितना बकवास आदमी है, बिना परमिशन के ऐसे पास आए जा रहा है। और तो और इस सन के आदमी की बियर्ड तो देखो कितनी बड़ी है, पूरा दाढ़ी वाला बकरा। एक मिनट, कहीं ये हेलो मिस, तुम कहाँ खो गई हो? अब वो कौन है तू? हाँ? और इतने पास मेरे क्यों आ रहा है? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, मेरे पीछे मत आना, जानना पहचान मैं तेरा ये तुम क्या कर, छोड़ो मुझे। रिलैक्स ओके, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। क्या है? हाँ, डोंट टच मी। अगर तुम्हें बात करनी है तो मुझसे दूर रहकर बात करो। हे, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, जंकुक तुम आ गए? क्या बात है ते? ये इंसान कौन है? और तुम फिर से मुझे बिना बताए यहाँ पे ऐसे अकेले घूम रही थी? हाँ, यहाँ पे चल क्या रहा था? अरे यार कुछ भी नहीं, मैं तो बस पानी में जा रही थी। और ये इंसान हेलो, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो आप सियोल के प्रिंस जंकुक हो, राइट? क्या तुम मुझे अब बताओगी ते कि तुमने मुझे वहाँ पे उस जेड के साथ बात क्यों नहीं करने दिया? और तो और तुम्हें उसका नाम कैसे पता? और वहाँ पे तुम उसके साथ कर क्या रही थी? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ते, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी। मैंने क्लियरली देखा, उसने तुम्हें वहाँ पे पकड़ा हुआ था। आई स्वेयर टू गॉड, अगर तुमने उसको वहाँ पे पुश नहीं किया होता रहता ना, तो मैं उसको वहाँ पे ही मारने वाला था। देखा, इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ से सीधा यहाँ लाई, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम उसका धोबी पचाड़ करने वाले हो। बट उसको भी तुम कम मत समझो, देखी नहीं क्या तुमने उसकी बॉडी कैसे भैंस जैसे फैला हुआ था, पूरा बॉडी बिल्डर। क्या कर रही हो तुम? हिम्मत कैसे हुई किसी और इंसान की बॉडी को इतना ज्यादा नोटिस करने की? क्यों, क्या हो गया? अगर देख लिया तो तुम इतने ज्यादा आग बबूले क्यों हो रहे हो? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और भी आदमी को इतने पास से देखो या फिर उसको समझो। क्या इसने सच में सस्ते नशे किए हैं या फिर ये बहुत ज्यादा गुस्सा है? और बट ये इतना गुस्सा क्यों है? जैसे कि उस दाढ़ी वाले बकरे ने मुझे नहीं बल्कि इसके वाइफ को ही पकड़ लिया हो या फिर जकड़ लिया हो। उसने मुझे पकड़ा, यही सोचकर ये इतना ज्यादा आग बबूला हो रहा है। तो अगर इसको उस किस के बारे में पता चलेगा तो ये क्या करेगा? अरे नहीं, इसको मैं नहीं बता सकती, वरना ये तो उस दाढ़ी वाले बकरे को मार मार कर उसकी हजामती कर देगा। ऐसे चुप मत रहो, और मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ वो मुझे बताओ, वो चाहता क्या था तुमसे? आखिर उसने तुम्हें उस तरह से पकड़ा क्यों? फॉर गॉड सेक ऐसे चुप मत रहा करो ते, मेरा दिल अंदर से ऐसे आग में उबल रहा है और तुम यहाँ पे चुपचाप से बैठी हो। आखिर ऐसा भी क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो, मुझसे छुपा रही हो? हाँ, टेल मी राइट नाउ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।